आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 11 वो चाहे सामान्य हिंदी के हों चाहे साहित्यिक हिंदी के हों बच्चे, और ये समझ लीजिए कक्षा 10 वालों के लिए यानी सभी के लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय ये काम करेगा। तुलसीदास जी के जीवन परिचय को लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है। सिर्फ इनका जन्म स्थान, मृत्यु, माता पिता, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, बस उनको याद कर लेना है। और बाकी इनके विषय में इतनी जानकारी लोगों के पास खुद है, अब बच्चों भी पढ़ते रहते हैं, लिख लोगे आराम से। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी संवत 1589 को जिला चित्रकूट राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। अब इतने में जो मैंने 3 पंक्ति पढ़ी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप जन्म संवत नहीं याद हो रहा, संवत मत याद करिए, लेकिन जन्म 1532 ईस्वी याद कर लीजिए, क्योंकि इनके जन्म के विषय में, जन्म तारीख में कई विद्वानों में मतभेद हैं। तो इतना जरूर याद कर लीजिए, माता का नाम याद कर लीजिए, पिता का नाम याद कर लीजिए, और बचपन का नाम राम बोला था। तो ये देखिए बन गया। अब प्रसिद्ध क्या है दोहा कि 1554 विषय कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। 1554 विषय, विषय मैंने संवत 1554 में कालिंदी के तीर, यमुना के किनारे, कालिंदी माने यमुना, यमुना के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। धर्यो शरीर, तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया। अब यह दोहा आपको यदि नहीं याद हो रहा है तो ना याद करिए, इसको नहीं लिखने की जरूरत है, तब भी जीवन परिचय आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे, दांत सब मौजूद थे और जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला, इसीलिए इनको राम बोला कहा जाने लगा। ऐसा प्रसिद्ध है कि इनकी पत्नी रत्नावली एक बार इनसे बिना बताए हिमाय के चली गई। इधर जब तुलसीदास को ज्ञात हुआ तो वह प्रेमातुर होकर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुँचे। इनकी पत्नी इस कारण बहुत क्रोधित हुई और इनको फटकार दिया। पत्नी के फटकार से ही इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इसके बाद ये अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम जी के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। 1623 ईस्वी संवत 1680 में श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। अब ये दोहा पढ़ लीजिए, लिखना याद करना चाहे ना याद करना, नंबर पूरे मिल जाएंगे दोहा के छोड़कर भी, अगर आप इतना लिख लेते हैं तो। संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 यानी 1680, संवत 1680 में 80 गंग के तीर, 80 यानी 80 घाट गंगा जी के किनारे वाराणसी में श्रावण कृष्णा तीज शनि, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तीज को दिन शनिवार को तुलसी तजो शरीर, तुलसी ने शरीर त्याग दिया। और एक जनश्रुति है, और इसके बारे में मृत्यु के समय में कहीं कहीं बताया जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो कहीं सप्तमी को तुलसी त्यागने का शरीर बताते हैं। तो आपको इस प्रकार जो हमने लिखवाया है जन्म तिथि और मृत्यु तिथि, इसको याद करना है। दोहा पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए, और इसके तथ्य के आधार पर आपको कुछ लिखना नहीं है। अब नंबर आता है साहित्यिक सेवाएं। तो तुलसीदास जी जिस काल में उत्पन्न हुए उस समय हिंदू जाति धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक अधोगति को पहुंच चुकी थी। हिंदुओं का धर्म और आत्मसम्मान यवनों के अत्याचारों से कुचला जा रहा था। सभी ओर निराशा का वातावरण व्याप्त था। ऐसे समय में अवतरित होकर गोस्वामी जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया, जिन्होंने यवन शासकों से कहीं अधिक शक्तिशाली रावण को केवल वानर भालुओं के सहारे ही कुल सहित नष्ट कर दिया था। गोस्वामी जी का अकेला यही कार्य इतना महान था कि इसके बल पर वे सदा भारतीय जनता के हृदय सम्राट बने रहे। अर्थात उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर और अपने आप को बिना डरे जनता को जगाते हुए
काच उपसाद रहु बलवाना, जैसे दोहे से उनकी शक्तियों को याद दिलाई, जिससे जो यवन शक्तियाँ थी, यवन माने दुराचारी शक्तियाँ थी, उन शक्तियों से लोग निपटने के लिए तैयार हो गए। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसी का दृष्टिकोण सर्वथा सामाजिक था। इनके मत में वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कीरत भनित भूति भली सोई, सुरसर सम सबकर हित होई, जिसमें सबका हित हो। जनमानस के समक्ष सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श रखना ही इनका काव्य आदर्श था। जीवन के मार्मिक स्थलों की इनको अद्भुत पहचान थी। तुलसीदास ने राम के शक्तिशील सौंदर्य समन्वित रूप की अवतारणा की है। इनका संपूर्ण काव्य समन्वय भाव की विराट चेष्टा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का राजपथ ही इन्हें अधिक रुचिकर लगा है। तो ये साहित्यिक सेवा है, ये आपको पूरा याद नहीं करना है, ये समझ लेना है। इसमें से यदि आप अपने परीक्षा में 3 या 4 लाइन भी लिख लेते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। तो इसको समझना है, और अगर 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे और बढ़िया समझ लेंगे हमारी बातों को आप, तो आप समझ लीजिए आपके नंबर साहित्यिक सेवाओं के भी पक्के हो गए। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के साथ या साहित्यिक सेवाएं पूछा जाता है, कृतियाँ पूछी जाती हैं या भाषा शैली पूछी जाती हैं। तो जीवन परिचय तो हमको मुख्य रूप से याद ही कर लेना है, साहित्यिक सेवाएं पढ़ लेना है, कृतियाँ याद कर लेना है और भाषा शैली भी समझ लेना है। कृतियाँ इस प्रकार की गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित 37 ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु प्रमाणिक ग्रंथ 12 ही मान्य हैं, जिनमें 5 प्रमुख हैं: श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली। अन्य ग्रंथ हैं बरवै रामायण, रामलला नाचो, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, कृष्णावली। तुलसीदास जी की भाषा शैली। तुलसीदास जी की भाषा शैली में अवधी और ब्रजभाषा दोनों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने रामचरितमानस अवधी में लिखी, जबकि कवितावली और विनय पत्रिका जैसी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमय और भावनात्मक है, जिसमें लोक प्रचलित शब्दों, मुहावरों और अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है, जिससे आमजन भी आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों, कहावतों और मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा में भक्ति रस की गहराई और भावों की प्रधानता है। उन्होंने श्रृंगार, करुण, वीर आदि रसों का भी कुशलता से प्रयोग किया है। भाषा में प्रतीकों और संकेतों का सुंदर प्रयोग मिलता है। उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, प्राकृतिक और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का संतुलन से प्रयोग कर भाषा में लय और प्रवाह बनाए रखा है। तो इस प्रकार आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, 2, 4, 6 लाइन आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। इसी को भाषा शैली के रूप में लिख लीजिएगा, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। भाषा शैली, साहित्यिक सेवाएं, ये पढ़ने का विषय है, कृतियाँ याद करने का विषय है, जीवन परिचय याद करने का विषय है। तो इस प्रकार आप लोग हमारे चैनल पर नए तो सभी हैं, क्योंकि हमारा ही चैनल नया है। इस प्रकार आप लोग आइए, जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए। आपको इसी प्रकार की आपके लाभ के लिए वीडियो इस चैनल पर हम मेहनत करके बनाएंगे और डालेंगे। धन्यवाद।